हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं गूगल शीट्स में काम करना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कॉलम में हम डेट के अलावा कुछ और एंट्री नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉलम डी में केवल और केवल डेट हो और कुछ नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने कॉलम डी को पहले सेलेक्ट किया है और देख सकते हैं आप, ये पूरा इस तरह से ब्लू हो गया है। अब फ़ोन में राइट हैंड साइड पर अगर आप जाकर के देखते हैं तो 3 डॉट्स मिलेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर आ रहा है लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स को हटा करके हम, ये बहुत सारे की वैलिडेशंस होती हैं, हम इनमें से डेट के वैलिडेशन को लेते हैं। डेट इज़ वैलिड। डेट इज़ वैलिड यानी कि कोई भी डेट हो पर वो वैलिड हो, करेक्ट डेट हो। हम चाहे तो पर्टिकुलर डेट या फिर इन डेट्स के बीच का, इस डेट के बाद का, इस डेट के पहले का, इस तरह से भी ले सकते हैं। हम फिलहाल ले रहे हैं डेट इज़ वैलिड। अब इसके बाद शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट, इसको ऑफ रखो या ऑन रखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। नीचे देखिए ऑन इनवैलिड डेटा, अगर किसी ने इनवैलिड डेटा एंटर किया यानी कि यहाँ पर डेट के अलावा कुछ और एंटर किया, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, शो वार्निंग, रिजेक्ट इनपुट। शो वार्निंग में क्या करता है, आपके डेटा को एक्सेप्ट तो कर लेगा पर एक मैसेज देगा कि आपने गलत डेटा डाला है। और रिजेक्ट इनपुट में क्या होता है कि अगर वो डेट के अलावा कुछ और है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने रिजेक्ट इनपुट किया है और अब हम सेव पर चलते हैं। तो इस पूरे कॉलम में डेट के अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर में रेड पॉइंट देख रहे हैं, ये देखिए, और इस पर क्लिक करते ही वो एरर बता रहा है, दिस सेल्स कंटेंट वायलेट्स इट्स वैलिडेशन रूल। हमने इस पूरे में एक वैलिडेशन डाला है कि डेट के अलावा कुछ नहीं हो, परंतु यहाँ पर ये डेट नहीं है, यहाँ तो DATE डेट, ये टेक्स्ट है। तो हम हेडर में ये रूल नहीं डालना चाह रहे थे, हम तो डालना चाह रहे थे पूरे कॉलम में। अब हेडर में भी डल गया है तो चलो हम हेडर में से हटा देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर वापस 3 डॉट्स में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और केवल उसमें से D1 में से हम इसको रिमूव करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो यहाँ पर वो जो एरर मैसेज आ रहा था वो चला गया। अब देखते हैं कि हमने जो रूल डाला है वो यहाँ पर चल रहा है या नहीं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेट के अलावा कुछ और डालने की कोशिश करेंगे, ABC, और फिर अब एंटर करते हैं तो साफ ये बता रहा है कि द डेटा दैट यू एंटर्ड इन सेल D3 violates the data validation rule that you have set on this cell। हमने इस सेल पर एक डेटा वैलिडेशन रूल लगाया है कि यहाँ पर डेट के अलावा कुछ और ना लिया जाए, और उसको वॉयलेट करने के कारण ये एक्सेप्टेड नहीं है। चलो यहाँ पर हम डेट डाल के देखते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो सीधा कैलेंडर आता है हमारे पास। हम यहाँ से सीधा सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी डेट और ओके करेंगे तो ये बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट हो गया है। तो इसमें ओनली डेट एक्सेप्टेबल है। इस तरह से हम फीडिंग करने वाले को भी बचा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं होगी, केवल डबल क्लिक करना है और कैलेंडर में जाना है। और ये जुलाई 10 तारीख आज की चल रही है, पीछे चलना है तो जून, मई, अप्रैल, और आगे चलना है तो ये अगस्त, सितंबर, और इनमें से कोई भी डेट उठा करके यहाँ पर ईज़िली ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डेट का वैलिडेशन दिया है। थैंक यू।